वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अडल्ट टाइप क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कटाकुटी। इसका सीजन 1 3 साल पहले आया था, अब रिसेंटली सीजन 2 रिलीज हुआ। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है। फिलहाल कुछ लड़कियाँ इस टीनेज लड़के को टीज कर रही होती है, मतलब इसके नुन्नू को कोई चीज बांधकर टर्न इट ऑन कहकर चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद कोर्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर समीर नाम के एक बंदे का केस चल रहा होता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले नंदिनी नाम की एक लड़की की हत्या हो गई और वो केस समीर के ऊपर आया। पुलिस वालों ने समीर को गिरफ्तार किया, लेकिन 7 साल केस चलने के बाद ये प्रूव हुआ कि समीर निर्दोष है। पुलिस ढंग का एविडेंस प्रोड्यूस ही नहीं किया, जिसकी वजह से कोर्ट समीर को बाइज्जत बरी कर देती है। उसके बाद दूसरे सीन में एक टीवी न्यूज चैनल को दिखाया जाता है। यहाँ के 2 एम्प्लॉयज इसी समीर के केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये देखो, पुलिस ने बहुत ही मेहनत करके कल्प्रिट को पकड़ा और हमारी इंडियन कोर्ट उस कल्प्रिट को बाइज्जत बरी कर दिया। क्या सिस्टम है हमारा देश का। अब इसी चैनल पर राका नाम की एक लड़की भी काम करती रहती है। इन दोनों की बातें सुनकर इनके पास आकर इन दोनों को बहुत डांटने लगती है कि एक साइड से कल्प्रिट तो तुम भी लगते हो। देश का कानून ये भी कहने लगता है कि रेप विक्टिम का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम लोग बार बार वही काम करते हो। तुम लोगों को कैसी सजा देनी चाहिए। हमारे मीडिया वालों का काम है सच को सामने लाना, ना ही कि सच को दबा देना। दूसरे सीन में तुली नाम की एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल ये तुली किसी जगह पर जाते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड जुना को कॉल करने लगती है। पूछने लगती है क्या मुझे ये करना चाहिए। जुना कहने लगती है अरे बेब, तुमको ये सवाल नहीं करना चाहिए, तुमको ये सवाल करना चाहिए कि तुमको कैसे करना चाहिए। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि तुली अपने एक टीचर से प्यार कर रही होती है और टिप्स लेने के लिए उस जुना को कॉल करती है। तो ये जुना उस तुली को थोड़े टिप्स देने लगती है कि पहले तुम अपने आप को बदलो यार, तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल चीज दिखनी चाहिए, तभी वो तुमको देखेगा, अट्रैक्ट होगा। पहले तुम अपने टाई को थोड़ा सा लूज करके ऊपर का बटन खोल दो और अपना जो स्कर्ट है ना वो थोड़ा सा ऊपर कर दो। बाल थोड़ा सेक्सी बनाओ, अपने सर को सेड्यूस करने के बहाने ढूंढो। सो तुली उसी तरह से अपना हुलिया बदलकर अपने टीचर के पास जाने लगती है। ध्रुवो, जो इसका एक ड्राइंग टीचर होता है। ध्रुवो इसको अपने घर के पास देखकर शॉक में रह जाता है। अरे इस वक्त तुम यहाँ पर। तुली अपने बायोलॉजी की किताब निकालकर ध्रुवो से कहने लगती है कि सर मेरी टीचर ने कहा कि ये डायग्राम डालने के लिए, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए सर। ध्रुवो कहने लगता है कि ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट का ड्राइंग है, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम तो अच्छा खासा ड्रॉ कर ही लेती हो। तुली कहने लगती है कि सर ये तो काफी सारे डायग्राम्स है, 3 दिन के अंदर सबमिट करना है, प्लीज आप मेरी मदद करिए। इस तरह से धीरे धीरे इसके पास आकर इसको हक करने लगती है। देखते देखते इसको किस भी करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ध्रुवो तुली को थोड़ा दूर हटा देता है। ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। दूसरी तरफ वो समीर जेल से रिहा होकर अपने आंटी के घर पर आता है। इसी बातों में समीर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। इसकी आंटी कहने लगती है समीर शायद तुम जानते नहीं हो, अशोक और सुषमा ने शादी कर लिया। समीर कहने लगता है कि मुझे पता है आंटी। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब समीर जेल में था उस वक्त इसकी बीवी सुषमा इससे एक दिन मिलने के लिए आई थी। समीर अपनी बीवी से यही कहने लगता है कि सुषमा मेरी बातों का यकीन करो, मैंने उस नंदिनी को नहीं मारा। एक्चुअली ये समीर एक स्कूल का बस ड्राइवर होता है, लेकिन सुषमा समीर की बातों का यकीन नहीं करती। अगर तुमने गुनाह नहीं किया तो बाहर आने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है। तुमको क्या जेल में 3 वक्त की रोटी मिल रही है, मेरा और मेरी बेटी का क्या। मुझे देखकर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे, क्या तुमको पता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि समीर जेल आने से पहले सुषमा प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाद में सुषमा का अबॉर्शन हो गया। समीर का एक गराज भी होता है। सुषमा से कहने लगता है अरे हमारा गराज है ना, उससे काम चला लो। सुषमा कहने लगती है कि कितने दिनों तक काम चलाऊं, लॉयर को फीस देने के लिए ही सारा गराज बिक गया। इस तरह से एक और शॉकिंग बात बताने लगती है कि इसने अशोक से शादी कर ली। यह अशोक समीर का ही बेस्ट फ्रेंड होता है। मतलब सुषमा ने यही सोचा कि लोग इसकी बेटी को देखकर ये ना कहे कि वो देखो हत्यारे की बेटी जा रही है। वो धब्बा मिटाने के लिए ही सुषमा ने अशोक से शादी कर ली। समीर जेल जाने के बाद ही अशोक ने सुषमा और उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा। तो ये सच्चाई सुनने के बाद समीर बहुत दुखी होने लगता है। प्रेजेंट पर समीर अपने आंटी से पूछने लगता है कि अब सुषमा कहाँ पर रहती है। इसकी आंटी कहने लगती है कि मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, किसी एरिया का नाम बोलकर अशोक की वहाँ पर मोबाइल की दुकान है। मतलब समीर अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखना चाहता है। जब इसकी बेटी छोटी बच्ची थी उस टाइम देखा था इसने। दूसरी तरफ वो तुली अपनी माँ के पास आकर बहुत ही खुशी से हक करने
लगती है। ये तुली और कोई नहीं वही समीर की बेटी होती है। तुली कहने लगती है कि माँ आज पापा जेल से रिहा हो गए। सुषमा मायूस होकर कहने लगती है कि तुली तुम्हारे पापा सिर्फ अशोक है, अब वो समीर तुम्हारे पापा नहीं रहे। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर राका और उसका असिस्टेंट समीर की आंटी के घर पर आते हैं। समीर के बारे में पूछने पर उसकी आंटी कहने लगती है कि यहाँ पर आया था वो, अभी थोड़ी देर पहले चला गया, कहाँ गया पता नहीं। जब समीर जा रहा होता है उसी वक्त एक बंदा समीर को देखकर शॉक में रह जाता है। फटाफट से वो अपनी वाइफ सोनाली के पास आकर यही बात कहने लगता है कि वो समीर जेल से रिहा हो चुका है, क्या वो हम दोनों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। ये सुनने के बाद सोनाली भी थोड़ा सा घबराने लगती है, कहने लगती है अरे हमें को नुकसान पहुंचाएगा, हमने थोड़ी गुनाह किया। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन ये सोनाली और उसका बीएफ साइकिल में जा रहे होते हैं। उस वक्त इन दोनों की शादी नहीं हुई होती। उसी वक्त जबरदस्त बारिश होने की वजह से ये दोनों एक बस के अंदर चले जाते हैं। अब माहौल मौसमी होने की वजह से ये दोनों वहीं पर कांड वांड करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त इस बस के अंदर इन दोनों को वो नंदिनी की लाश नजर आती है। उसके बाद क्या था, सुनवाई के दौरान जज इस सोनाली को भी कटघरे पर बुलाकर उस दिन का इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। तो उस वक्त सोनाली ने अपना बयान दिया था जो उसने देखा था। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है। वही सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया था, जब ये लड़का अपने घर के छत पर बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। उसी वक्त एक लड़की इस लड़के के पास आकर इसको सेड्यूस करने लगती है, इसको इधर उधर टच करने लगती, टॉर्चर करती। वो लड़का यही बात कहने लगता है कि दीदी ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन लगता है वो लड़की इस लड़के के साथ हर रोज ऐसी हरकतें करती है। खैर प्रेजेंट डे पर वो रिपोर्टर राका वो समीर को फाइंड आउट कर ही लेती है। एक्चुअली बात ये है कि ये राका समीर को अपने बचपन से जानती होती है। इन दोनों के घर अगल बगल में ही थे। राका समीर को अपना बड़ा भाई मानती है। जब राका की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी समीर ने राका की मदद की थी। जब समीर जेल गया था, इसी राका ने समीर की मदद की। राका समीर से पूछने लगती है, अरे समीर दा, जेल से बाहर आकर आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। समीर कहने लगता है, क्या ही इन्फॉर्म करूं राका, कोर्ट ने तो मुझे निर्दोष करार दे दिया, लेकिन समाज अभी भी मुझ पर उंगली उठा रही है। मेरे जो अपने थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं किसके लिए जिंदगी गुजारूं, काश मैं जेल में ही रह पाता। इस तरह से बहुत अपसेट होने लगता है अपनी लाइफ को लेकर। उसी वक्त राका के कॉलोनी वाले राका के घर के पास आकर थोड़ा सा हंगामा करने लगते हैं कि राका ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक क्रिमिनल को तुम अपने घर पर लेकर आई, हमारी भी बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। राका समझाने लगती है कि समीरदा कातिल नहीं है, कोर्ट ने ही उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। लोगों की बातें सुनने के बाद समीर खुद ब खुद यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ तुली अपने फ्रेंड जुना के पास आती है दोबारा कुछ टिप्स लेने के लिए। मतलब कहने लगती है कि मैंने अपने सर को हक करने की करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो सर तो मुझे दूर ही रखा। जुना कहने लगती है, अरे बेबी, हर एक बंदे का एक एक मेंटालिटी होती है, वो तुमको अभी भी बच्ची मान रहा है, तो ऐसे टाइम पर तुमको और सेड्यूस करना चाहिए, थोड़ा सेक्सी कपड़े पहनकर थोड़ा सेक्सी बातें करो। तुली कहने लगती है, अरे यार तुम समझ नहीं रही, मैं सच में दुर्बो से बहुत प्यार करती हूँ। जुना भी कहने लगती है कि प्यार भी ऐसे ही नहीं मिलता मेरी जान, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ राका अपने असिस्टेंट को बुलाकर वही समीर के केस के बारे में डिस्कस करने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब समीर का केस कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली समीर 10 साल से स्कूल बस का ड्राइवर काम करते आ रहा है। इसका एक असिस्टेंट भी होता है पिंटू। जब लॉयर उस पिंटू को कटघरे पर बुलाकर समीर के बारे में पूछने पर वो बंदा कोर्ट को कुछ बातें बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले समीर और नंदिनी के बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। मतलब नंदिनी बस में कुछ उटपटांग सी हरकतें कर रही थी, तो समीर ने उस नंदिनी को डांटा। तो ये सुनने के बाद लॉयर जज से ही बात कहने लगता है कि जिसका मतलब यही है योर ऑनर कि समीर को एंगर इश्यूज है। उसी गुस्से को अपने दिल में रखकर मौका देकर उस नंदिनी को मार दिया। तो प्रेजेंट पर राका अपने असिस्टेंट से यही बात कहने लगती है कि कोर्ट ने तो मान लिया कि समीर दा निर्दोष है, लेकिन ये समाज नहीं मान रहा। अगर समाज को यकीन दिलाना होगा तो हमें असली कल्प्रिट को पकड़ना होगा। उसी रात जब अशोक और सुषमा कांडमान कर रहे होते हैं तो अशोक से कुछ भी नहीं हो पाता। सुषमा पूछने लगती है कि आज तुमको क्या हुआ। अशोक कहने लगता है कि तुम जानती हो ना कि समीर जेल से रिहा हो चुका है, वो जरूर हम दोनों को ढूंढते हुए हमारे पास आएगा, हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, तुली को अपने साथ ले जाएगा। सुषमा कहने लगती है, अरे अशोक, वो हम दोनों को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, और वैसे भी हम दोनों अब शादीशुदा है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, तुली मेरी बेटी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। दूसरे दिन वो समीर किसी एरिया के हर एक मोबाइल शॉप के पास जाकर
अशोक के बारे में पूछताछ करते रहता है। बहुत देर के बाद फाइनली समीर उस अशोक की दुकान को फाइंड आउट कर ही लेता है। वो अशोक भी समीर को देखकर शॉक में रह जाता है। समीर अशोक को साइड में बुलाकर पूछने लगता है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुमने ही मेरे साथ बेईमानी कर दी, धोखा दिया। अशोक भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समीर को समझाने लगता है कि हमने जो कुछ भी किया तुली के लिए किया, तुली के फ्यूचर के लिए किया, और उसी तरह से जैसा तुम सोच रहे हो कि सुषमा का अबॉर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे जेल जाने के बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में आ गई, इसी दरमियान में उसका मिसकैरेज हुआ। समीर, अब हम तीनों की एक लाइफ है, समझा करो तुम। थोड़ी देर के बाद समीर भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेता है। अशोक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे एक बार मेरी बेटी तुली को देखना है। कल तुली का बर्थडे है ना, क्या तुमने तुली के लिए केक लिया? अशोक कहने लगता है हाँ, हमने केक को ऑलरेडी बुक कर लिया और मैं तुली को फोन देने का वादा भी किया। शाम को तुम घर के पास आ सकते हो, इस तरह से अपना एड्रेस भी बताने लगता है। उसके बाद जब तुली का बर्थडे होता है तो तुली अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है। ऑफ कोर्स जुना भी आती है। जुना से कहने लगती है कि मैंने ध्रुव सर से कहा कि व्हाइट शर्ट पहन कर आए, और इसी तरह आज मैं सर को प्रपोज भी करने वाली हूँ। जुना कहने लगती है कि तुमको तो आज पक्का बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। सो थोड़ी देर के बाद उसका ड्राइंग टीचर वही ध्रुवो बर्थडे पार्टी पर आता है। ध्रुवो व्हाइट शर्ट पहना हुआ देख ये तुली बहुत खुश होने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो तुली ध्रुवो को अपने कमरे के पास ले जाकर इसको हक करते हुए प्रपोज करने लगती है। लेकिन ये ध्रुवो दोबारा तुली को साइड में रखते हुए कहने लगता है कि तुली मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। इसी दरमियान में वो समीर अशोक के घर के पास आकर अपनी बेटी तुली को देखता है। बहुत खुश होकर सोचने लगता है अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई। दूसरी तरफ वो राका अपने लैपटॉप में कुछ फोटोग्राफ्स देख रही होती है तो तभी इसका फादर एक फोटो को देखकर ये बात पूछने लगता है, अरे राका, ये फोटो तुमको कहाँ से मिली? 10-12 साल पहले किसी जगह पर ऐसी एक घटना पेश आई थी। इस तरह से उस गांव का नाम भी बोलने लगता है। सुबह होने के बाद जब राघा का असिस्टेंट अपनी गाड़ी की रिपेयर करवा रहा होता है तो उसी जगह पर समीर आता है। एक्चुअली समीर इस गैराज में काम कर रहा होता है। वहाँ के ओनर से कहने लगता है कि आज के बाद से मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। अब राका ऑलरेडी समीर की तलाश में होती है, बिना बताए ये तो चला गया, तो समीर को अपनी बातों में उलझाने लगता है। उसी तरह से राका को भी इन्फॉर्म कर चुका होता है। राका फटाफट से यहाँ पर आकर समीर से पूछने लगती है, अरे समीर दा, आप कहाँ पर चले गए? समीर यही बात कहने लगता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार अपनी बेटी को देखूं, मैंने देख लिया, अब यहाँ पर मेरा कौन है? राका समीर को मोटिवेट करने लगती है, आप कहाँ पर जाओगे? असली कातिल तो बाहर घूम रहा है, पहले उसे पकड़ना होगा। और ये भी कहने लगती है कि मुझे अभी अभी एक और बात पता चली, जिस तरह से नंदिनी का कत्ल हुआ, दूसरी जगह पर एक और लड़की का भी कत्ल हुआ। दूसरी तरफ वो ध्रुवो तुली की पेंटिंग करने लगता है। इसी दरमियान में इसको अपना एक इंसिडेंट याद आने लगता है। वही जब ध्रुवो टीनेज की उम्र में था, एक लड़की इसको टॉर्चर किया करती थी। वो हादसा याद करके तुली को कॉल करके आई लव यू बोलने लगता है और बाद में पेंटिंग का जो ब्रश होता है ना, उससे तुली की पेंटिंग को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो ध्रुवो तुली के घर पर आता है। एक्चुअली कुछ दिनों के बाद तुली का पेंटिंग कंपटीशन चलने वाला होता है, उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए आता है। इसी दरमियान में तुली की माँ थोड़ा बाजार जाती है। मौका देखकर तुली ध्रुवो के पास आकर हक करने लगती है, किस करने लगती है। ध्रुवो कहने लगता है रुको जरा, सब्र करो, हमारा पहला किस थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। दूसरी तरफ वो समीर दोबारा अशोक से मुलाकात करने लगता है। अशोक से दोबारा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे एक बार तुली से बात करनी है, उसे बताना है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। इस तरफ राका अपने असिस्टेंट के साथ उस गांव पर आती है जहां पर 10-12 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी, उसी स्टाइल में, नंदिनी के स्टाइल में। गांव वालों से पता चलता है कि उस लड़की का नाम बिंदी था। उसका घर का एड्रेस पता करके जब वहां पर जाते हैं तो वो बिंदी का फादर इन दोनों को डांट डपट कर यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैंने जो कुछ भी बताना था मैंने पुलिस वालों को बता दिया, अब हमारे घर के पास कोई भी मत आओ। वो लड़की मरने के बाद भी हमको चैन से नहीं जीने दे रही। जब राका उसका असिस्टेंट जा रहा होता है तभी वो बिंती का भाई इन दोनों को रोककर कहने लगता है कि मैं आपको बिंती दीदी के बारे में बताऊंगा। बिंती का भाई इन दोनों से कहने लगता है कि जब से बिंती दीदी पैदा हुई, पापा हमेशा बिंती दीदी को डांटते रहते। जब बिंती दीदी की हत्या हुई थी तो केस को आगे भी नहीं बढ़ाया, एमएलए और पुलिस वालों से बात करके उस केस को वहीं पर दबा दिया। लेकिन मैडम, मेरी बिंती दीदी बहुत ही प्यारी थी, जब भी उसको समय मिलता अच्छे से ड्राइंग्स बनाया करती थी। और इसी तरह बिंती दीदी लेफ्ट हैंडेड थी, सपने देखा करती थी कि वो कोलकाता जाकर हायर स्टडीज करेगी। ये सारी बातें किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। एक और बात यह है कि बिंती दीदी अपने ही ड्राइंग टीचर से प्यार किया करती थी। मतलब एक एनजीओ स्कूल में रंगिंदा नाम का एक बंदा बच्चों को ड्राइंग सिखाया करता था, वहीं पर मेरी बहन बिंती भी जाकर पेंटिंग सीखा करती थी। इसी दरमियान में प्यार भी करने लगी। एक दिन पापा ने बिंती दीदी की शादी तय कर दी।
लड़के वाले घर पर आकर बिंती को लेफ्ट हैंडेड देकर रिश्ता तोड़ दिया। पापा ने बिंती दीदी को बहुत मारा पीटा। उसी रात बिंती दीदी अपने कपड़े चपड़े पैक करके घर से जाने लगी। पायल की आवाज सुनकर मैं नींद से जाकर दीदी के पास आकर पूछने लगा। दीदी ने कहा था कि रंगिंदा ने इसको बुलाया, ये दोनों शहर जाकर सेटल होने वाले हैं। दूसरे दिन ही बिंती दीदी की लाश नदी के किनारे पाई गई। यहीं पर हमको एक और सीन भी दिखाया जाता है। बिंती उस रंगिंदा के पास जाकर बोट में कांडवान कर रही थी तो वो रंगिंदा उस बिंती को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। खैर प्रेजेंट डे पर अशोक तुली से उसके पेंटिंग्स मांगने लगता है। मतलब समीर ने तुली के कुछ पेंटिंग्स मांगा था। सो तुली से थोड़ा बहाना बनाकर पेंटिंग हासिल करके समीर को देने लगता है। दूसरे दिन राका और उसका असिस्टेंट जो लड़की नंदिनी मर गई थी ना, उसके घर पर जाते हैं। पता चलता है कि नंदिनी का फादर हाई कोर्ट में अपील करने वाला है। सो राका नंदिनी के फादर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि समीरदा कातिल नहीं है, असली कातिल तो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन ये बंदा तो समझता ही नहीं, हल्के से डांट डपट कर इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। नंदिनी का फादर जाने के बाद राका और उसका असिस्टेंट दोबारा नंदिनी के घर पर आते हैं, क्योंकि जब ये दोनों नंदिनी के फादर से बात कर रहे थे तो नंदिनी की माँ थोड़ा टेंस में थी, तो पर्सनली बात करने के लिए इसके पास आते हैं। राका कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप जरूर नंदिनी के बारे में कुछ छुपा रहे हो। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर वो नंदिनी की माँ कुछ बातें बताने लगती है। एक्चुअली नंदिनी एक पेंटिंग क्लास को भी जाया करती थी, लेकिन ये बात नंदिनी के फादर को नहीं पता। और जिस दिन नंदिनी का मर्डर हुआ उस दिन समीर ने सारे स्कूल के बच्चों को उनके घर के पास ड्रॉप कर दिया। नंदिनी भी ड्रॉप हो गई थी। वो नंदिनी अपने घर वापस आकर अपने पेंटिंग क्लास को दोबारा गई। मतलब उस दिन कुछ कंपटीशन वगैरह था। इस तरह से नंदिनी के टीचर का नाम भी बोलने लगती है। यहाँ पर एक और बात भी पता चलती है कि नंदिनी भी लेफ्ट हैंडेड थी। दूसरी तरफ वो ध्रुवो अपनी माँ की पेंटिंग को देखकर अपना एक फ्लैशबैक याद करने लगता है। जब ध्रुवो बच्चा था उस वक्त इसके माँ के पास ही पेंटिंग सीख रहा था। तो एक दिन वो लड़की दोबारा ध्रुवो को किसी जगह पर बुलाकर इसको अब्यूज करने लगती है। तभी ये चीज ध्रुवो की माँ देख लेती है। इसको बहुत मारने पीटने लगती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो, तुम्हारे फादर आने दो, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी मैं। वो लड़की ध्रुवो की माँ को टेरेस के ऊपर से नीचे गिराकर मार देती है, ध्रुवो की आंखों के सामने ही। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि यही ध्रुवो उन सारी लड़कियों को मार दिया जिन जिन लोगों ने इससे प्यार किया। जैसे 12 साल पहले वो बिंती, 7 साल पहले नंदिनी और भी काफी सारी लड़कियां। और अब फिलहाल इसका टारगेट है तुली। प्रेजेंट डे पर राका उस नंदिनी की माँ को समीर के पास लेकर आती है, वही कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह देने के लिए। अब समीर के पास ऑलरेडी तुली के पेंटिंग्स होते हैं, तो नंदिनी की माँ इन पेंटिंग्स को देखकर पहचान लेती है कि पेंटिंग के स्टाइल को देखकर यही बात पता चलती है कि ऐसी पेंटिंग सिर्फ नंदिनी का टीचर ही ड्रॉ करता है। इस तरफ ये ध्रुवो तुली के घर के पास आकर तुली के माँ बाप से कंपटीशन के बारे में बताने लगता है। और इसी तरह कल एक छोटा सा फंक्शन भी है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। वहाँ से जाते समय तुली से कहने लगता है कि कल हम दोनों एक अच्छी सी प्लेस पर मुलाकात करेंगे, स्पेशल जगह होगी वो, बस तुम स्कूल का बहाना बनाकर आ जाना। दूसरी तरफ राका को उस पेंटिंग टीचर पर ही शक होने लगता है। मतलब अब तक जो लड़कियां मरी वो सारी लड़कियां पेंटिंग किया करती थी और इसी तरह सारी की सारी लड़कियां लेफ्ट हैंडेड थी, पायल पहना करती थी। बाद में वो अशोक समीर से मुलाकात करके उसी प्रोग्राम के बारे में बताने लगता है। मतलब तुली को सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तुम वहाँ पर आ जाना। सो दूसरे दिन समीर उसी तरह से उस प्रोग्राम के पास पहुंचकर इस चीज को अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश होने लगता है। दूसरे दिन वो ध्रुवो तुली को किसी जगह पर आने के लिए कहता है, तो तुली स्कूल का बहाना बनाकर उस जगह पर जाने लगती है और उसी तरह से अपनी फ्रेंड जुना को भी बोलने लगती है कि वो किस जगह पर जा रही है और थोड़े टिप्स भी लेने लगती है। जुना भी कहने लगती है कि तुम मुझे सारी चीजें अपडेट देती रहो। दूसरी तरफ राका उसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती रहती है ना, तो इसको तुली के टीचर ध्रुवो के बारे में पता चलता है। तो यह फटाफट से समीर और अशोक को इन्फॉर्म करके तुली के स्कूल पर जाती है। पता चलता है कि तुली तो आज स्कूल पर आई ही नहीं। उसके बेस्ट फ्रेंड जुना को बुलाने पर जुना जो हुआ वो बताने लगती है। इस तरफ ये ध्रुवो तुली को किसी सुनसान जगह पर लाता है इसके साथ कांडवान करके मारने के लिए। वो ध्रुवो तुली के साथ रोमांस करते हुए जब ब्रश लेकर मारने की कोशिश करने लगता है तो तुली वहाँ से हट जाती है। एक्चुअली ये सब कुछ बचपन का इसका एक ट्रोमा होता है। इसी ट्रोमा की वजह से ये ध्रुवो ढंग से मर्द नहीं बन पाया और समीर फटाफट से यहाँ पर आकर इस ध्रुवो से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान समीर उस ध्रुवो को अपने साथ बिल्डिंग से नीचे कूदकर ये दोनों मर जाते हैं। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही सेंसेशन न्यूज चलने लगती है। वही न्यूज वो लड़की देख रही होती है जो ध्रुवो को बचपन में टॉर्चर किया था। फिलहाल भी एक और लड़के को अपने पास बुलाकर इसको भी अब्यूज करने लगती है। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। सो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।